तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे सब, घर परिवार अच्छा होगा। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग क्लास में आने से पहले अपने दोस्तों को शेयर भी करते होंगे जाके, और क्लास की पीछे की क्लास को जरूर लेते होंगे, ऐसा करते हैं। तो आज आप लोगों के नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हमने आर्ट का ए पार्ट डिस्कस कर लिया है। आज आर्ट का बी पार्ट हम डिस्कस करेंगे और सी पार्ट डिस्कस करेंगे कि काश फिर मिलने की बजाय मिल जाए, काश फिर मिलने की बजाय मिल जाए, साथ जितना भी बताया, साथ जितना भी बताया वो पल मिल जाए। चलो अपनी आंखें बंद कर ले, चलो अपनी आंखें बंद कर ले, क्या पता ख्वाबों में गुजरा हुआ कल मिल जाए, क्या पता ख्वाबों में गुजरा हुआ कल मिल जाए। तो इसी के साथ हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आर्ट का बी पार्ट। आर्ट का बी पार्ट बहुत सिंपल है। आर्ट का बी पार्ट, आर्ट का बी पार्ट हमारे पास दे रखा है कि 0, -1 और -2, 3 और 6, 7, 8, 3। कल बच्चों की क्यूरीज आ रही थी कि सर आप x1 y1 कैसे भरते हैं पिछली क्लास में। तो हम बता रहे बहुत सिंपल है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। जब आप लोग अपनी अपनी क्यूरीज रखोगे कि सर ये चीज़ हमको नहीं पता है, कमेंट करके, कि एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेके भेजा था तो उसने कहा था कि सर x1 y1 मुझे नहीं पता, हम कैसे रखेंगे जाके। तो हमने आज इसीलिए उस चीज़ को डिस्कस कर रहे। तो आर्ट का बी पार्ट हमसे कहता है कि ग्राफ पेपर पर अंकित करो, सिद्ध करो कि आज के शीर्षक हैं क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई। तो वह सिंपल, पहले हम क्या करेंगे, इसका हम डिस्कस करेंगे। क्या इसका बनाएंगे हम ग्राफ पेपर पे लिखा हुआ। तो हमें पता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लोग रखना तो जान गए होंगे कैसे रखते हैं सर। आप किस की तरह 1 के बना लो या 6 के बना लो, किसी के बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। -1 -2 -3 -4 -2 -5 -6 -7 -8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपके पीछे एक आवाज़ आ रही होगी, वो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि या तो हम रात को वीडियो शूट करें तो वो आवाज़ नहीं आती। दिन को वीडियो शूट करने में पड़ोस में एक आरा मशीन है तो जिसकी आवाज़ आती रहती है। हमने बिल्कुल पंखा बंद कर रखा, देखो पसीना कैसा निकल रहा है, क्योंकि इतनी सारी लाइटें रखी थी, गर्मी हो रही है। तब भी अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब वो आवाज़ मशीन चल रही है जिसकी वजह से आप लोगों को पीछे की आवाज़ आ रही है। फिर पढ़ने वाले बच्चों को आवाज़ से कोई मैटर नहीं होता, वो के क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, है ना। अब उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब देखो क्या लिखा है, 0, -1। हम अगले बात 0, -1। तो 0, -1 किसका है, यहाँ पर 0, -1। अब कितना, -2, -3, -2 x की वैल्यू -2 और 3। और फिर क्या 6, 7। x की कितनी है 6, y की कितनी है 7। x की कितनी है 6, y की कितनी 7। x की 6, y की 7। तो देखो y की 7 कुछ यहाँ पर 6, 7। x की 8, y की 3, x की 8, y की 3 कहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पे 8, 3। तो देखो कैसे बना, 1 क्या क्या हमारा आयत। बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी करने में। इसको ऐसे समझेंगे, जो 8 हमारा, जब आप लोग ग्राफ पे बनाओगे रखें तो आपको बहुत अच्छा बनेगा। 8 कितना अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया। ओके, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम इसके पार्टों पे डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया तो क्लास को लाइक कर दो अपने दोस्तों के पास। कोई नहीं, आगे मंजिल आएंगी, मुसावतें आएंगी। और आप लोगों को एक बार बता दें,
आप लोगों की इंग्लिश की जो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर की इंग्लिश की बुक का भी हम सॉल्यूशन कराएंगे, क्या क्या कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कैसे बनते हैं। तो आप लोग उसकी टेंशन ना लो बिल्कुल, उसका भी हम आगे क्यूरीज रखेंगे। लोग कोशिश करना भी थोड़ी क्या है, सुविधा नहीं हमारे पास है कि इतनी सारी आप लोगों को क्यूरीज प्राप्त कर पाएँ, लेकिन कोशिश करेंगे आप लोगों को सभी क्यूरीज आपकी पूरी हो जाए। अब इसका क्या निकालेंगे हम, ए बी सी डी, पहले निकालेंगे ए बी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो x2 हमारे पास कितना, माइनस के 2 और 0 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना 3 माइनस -1 का स्क्वायर। तो देखो -2 बचे, -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 और 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, तो हमारे पास आ गया √20। ठीक, अब इसका हम निकालेंगे BC x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो x2 अब इसके लिए कितना 7, जो वैल्यू निकालते जाए उसके लिए x2 कितना होगा 7 और x1 कितना होगा माइनस के 2, क्योंकि माइनस के 2 x1 होगा प्लस √2 लगा देते हैं। अब देखो x1 x2 y2 हमारे पास कितना y2, अब देखना x2 हमारे पास कितना है, x2 है 6 और x1 कितना है माइनस के 2, वेरी गुड। अब x2 y2 हमारे पास कितना है, y2 कितना हमारे पास है, y2 अगर हम रखेंगे जाके 7 माइनस के 3। अब देखो 6 8 का स्क्वायर हो गया 64, √64 और 7 में से 3 के 4, 4 का स्क्वायर 16 और 64 और 16 कितना है √80, इसको √80 लिखे देंगे। अब देखो इसका हम निकालेंगे क्या, CD x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब तो एक डाउट आ रहा है कि सर हर बार x2 के क्यों रख रहे हैं, तो डाउट नहीं आना चाहिए। देखो जब हमने AB लिया तो ये होगा x1 y1 x2 y2, जब हमने BC लिया तो होगा x1 y1 x2 y2, जब हमने CD लिया x1 y1 x2 y2, ये हमारी क्वेश्चन हो रही है। अब CD में क्या होगा x1 y1 x2 y2, तो इतनी बार हम दिखाते नहीं कि क्वेश्चन आप लोग समझदार हो कि क्वेश्चन को कैसे करना है। अब देखो x2 हमारे लिए कितना होगा 8 माइनस 6 प्लस और हमारे पास y2 कितना होगा रखे 3 माइनस के 7। तो देखो 8 में से 6 के 2 का स्क्वायर 4, 7 में से 3 के 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ गया √2। अब इसका हम निकालेंगे DA x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे देखो अब DA में x2 हमारा कितना होगा 0 माइनस x1 कितना होगा 8, y2 में कितना होगा रखे 3 और माइनस कितना होगा रखे। अब देखो 3 माइनस का 1, 8 का स्क्वायर 64 और माइनस का अंदर आके प्लस 3 हो 1 4, 4 का स्क्वायर 16 ठीक है √80। तो देखो हमारे पास बराबर क्या, अपने विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण क्या होता है AB और CD, AC और पहले निकालेंगे हम AC। तो देखो
इसी निकालेंगे, फार्मूला करते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसके लिए x2 कितना होगा 6 और x1 0 का स्क्वायर, y2 हमारा हो गया 7 माइनस माइनस डबल का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 7 माइनस से 8 का स्क्वायर 64, तो कितना आगे रखें √100, 100 किसका होता है 10 का। ठीक, अब निकालेंगे हम लोग इसका BD। आप लोग देखते रहो, कोई भी क्वेरीज आप लोगों की आएंगे नहीं, क्योंकि एक ही तरीके से हम क्वेश्चन करते रहे, तो आप लोग देखते रहो और नोटबुक पे उतारते रहो, क्योंकि अभी हम आपको समझा रहे हैं, इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रहे हैं क्वेश्चन, तो आपसे कोई भी डाउट ना हो। अब क्या निकले BD निकालेंगे, तो BD के लिए देखो फार्मूला क्या था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आप लोग इतनी बार फार्मूला नहीं लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो, अब ये x2 हमारे BD, x2 में कितना आएगा 8 और माइनस 6 और कितना माइनस के 2, ठीक, स्क्वायर प्लस, अब हमारे पास कितना है 3 माइनस के 3, 8 का माइनस का अंदर के प्लस, कितना आ गया प्लस, कितना आ गया √100 और 3 में से 3 का 0, तो 100 कितना आ 10 का। तो हमारे देखो AB बराबर आया किसके CD के, और BC बराबर आया DA के, तो कोई दो भुजा बराबर आनी चाहिए, और विकर्ण AC बराबर आया हमारा किसके BD के। तो ये क्या है आयत सिद्ध है, यह आयत है, प्रूफ हो गया। दिस इज ए रेक्टेंगल, क्या दिस इज ए रेक्टेंगल, क्या हो गया क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे जाके आगे डिस्कस करेंगे, हमने 8 का B निकाल लिया, अब हम इसका डिस्कस करेंगे हम लोग कि इसका क्षेत्रफल कैसा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, देखो 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1। इसकी टीम मतलब 12 23 34 41 ब्रैकेट में माइनस y1 x2 प्लस y3 y2 x3 प्लस y3 x4 प्लस y4 x1। और आप लोगों को थोड़ी सी भी दया आ रही हो कि सर भैया आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, बल्ब जला कर, और बाहर से भी इतनी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इतनी गर्मी में जो पसीना निकल रहा है पूरा, तो आप लोग क्लास को लाइक करो और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दिया करो, क्योंकि जब आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं तो आप हमारे लिए भी इतनी मेहनत करेंगे। और अपने दोस्तों के पास शेयर करते हुए सभी दोस्तों के पास क्लास को, क्योंकि जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है क्लास बनाने में, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। अब इसका क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए शॉर्ट वीडियो बना लो, अपने मोबाइल से शॉर्ट वीडियो बना लो। कौन सा कैमरा हैक कर दिया, कौन सा कनेक्ट कर दिया, वो तो हम चेहरा देखे अपना। अच्छा हाँ हाँ हाँ, अब इसका हम निकालेंगे जाके त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो पसीना आ रही है ना, 1/2। अब जब x1 में कितना रखा 0, ब्लैक मार्कर करते हैं तो दिखेगा 0 मल्टीप्लाई y2 में कितना रखा y2 3, x2 में रखा -2, x2 में रखा -2, y3 में कितना रखा है मल्टीप्लाई 7 प्लस x3 रखा 6 और y4 में कितना रखा है 3 प्लस x4 कितना रखा 8, y1 कितना रखा -1, y1 में कितना रखा y1 देखना -1, x2 में कितना रखा -2,
प्लस y2 में कितना रखा, y2 रखा है 3 मल्टीप्लाई x3 में रखा 6 प्लस y3 में कितना रखा है 7 मल्टीप्लाई x4 कितना रखा 3 प्लस y4 में कितना रखा 3 x4 कितना रखा मैं x4 8 y4 में कितना रखा है y4 3 और x1 कितना रखा है 0। एक बार देख लेंगे, वैल्यू तो गलत नहीं रखी, अगर वैल्यू गलत नहीं है तो क्वेश्चन की एक भी गलती नहीं होगी। 0 देखो 0 x1 की वैल्यू 0, y2 के हमारे पास कितने 3 सही है, और x2 हमारे पास कितना माइनस का 2 और y3 हमारे पास कितना 7 सही है, x3 हमारे पास कितना है 6 और y4 कितना हमारे पास x3 कितना है 6 y4 कितना 8। अब x4 हमारे पास कितना है y4 कितना है 3 सही 8 और हमारे पास कितना हमें y1 कितना रहेगा माइनस का सही। तो देखो 1/2 0 प्लस माइनस माइनस 14 6 18 प्लस माइनस माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 2 6 18 8 से 56 और 3 गुणे 0 तो हमारे पास 1/2 14 8 कितने हो गए 22 में से 18 गए तो माइनस के 4 माइनस। अब देखो माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस का 2 और माइनस के 18 माइनस के 56 तो 1/2 इनको ब्रैकेट बता देंगे जोड़ देंगे 6 और 8 से 14 14 तो 16 16 और 4 20 का 0 हंसला 2 हंसला 2 5 और 2 7 1 8 80 56 और 4 60 80 इसके माइनस निकाल दिया रखे कितने आ गए हमारे पास वैल्यू 40। कोई भी वैल्यू हमारे पास माइनस की नहीं होती किसकी होती प्लस की होती रहती है। ये आपका पहला क्वेश्चन हम लोग प्रूव कर दिए रहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो करेक्ट आंसर। ओके अब इसका हम लोग क्या करेंगे रख के 8 का सी पार्ट कर देंगे 8 का सी पार्ट